बढ़ते महिला अपराध से लड़ने अब सरकारें महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सीखने के प्रति जागरूक कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में भी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार कराया जाता था और उस युद्ध कौशल को मर्दानी खेल कहा जाता है, जो आज भी जिंदा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सिंधिया रियासत के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आए योद्धाओं ने मर्दानी खेल से सभी को हैरत में डाल दिया। इसमें एक महिला तीन हमलावरों से अकेली युद्ध करती दिखाई दी। कहा जाता है कि मर्दानी खेल से प्रशिक्षित महिला अकेली 10 हमलावरों का डटकर मुकाबला करने में सक्षम होती है। मर्दानी खेल के प्रशिक्षक लखन यादव कोल्हापुर ने बताया कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की युद्ध कला है। शिवाजी महाराज ने इस कला को अपने सैनिकों के साथ तैयार किया था। इस युद्ध कला में जरीपटका, तलवारबाजी, भाला और बाघ नख का इस्तेमाल होता है। सबसे खास बात यह है कि इस कला को सीखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई युवा भारत आते हैं। मर्दानी खेल भारत के महाराष्ट्र प्रांत का परंपरागत मार्शल आर्ट है। यह मराठों द्वारा सृजित एक शस्त्रों वाली युद्ध कला है। इस परंपरागत कला का अभ्यास मुख्यतः कोल्हापुर में किया जाता है। यह युद्ध कला महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र के अनुकूल है, जहां यह उत्पन्न हुई थी। इसमें तेज गतियां शामिल होती हैं। यह कला शस्त्रों, विशेषकर तलवारों पर केंद्रित है। इसमें लाठी, काठी, तलवार, ढाल, दांड पट्टा आदि हथियारों का अभ्यास शामिल है। दोहरी पट्टा, तलवार, दांड पट्टा का प्रयोग प्रमुख है। अन्य हथियारों में बाघ नख, बिछवा आदि शामिल है। अभ्यास करने वाले परंपरागत सफेद भगवा वेशभूषा पहनते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि मर्दानी खेल का विकास मराठा काल में लगभग 1650 से 1857 तक हुआ। महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू की। इसी काल में पश्चिमी भारत के पहाड़ी जंगलों में छापामार पद्धति से युद्ध के लिए इस कला का विकास हुआ। शिवाजी स्वयं शस्त्र युद्ध में निपुण थे, जिनमें तलवार, बाघ नख, बिछवा आदि शामिल थे। उनका पसंदीदा हथियार भवानी नामक 4 फुट की तलवार थी, जिसके हत्थे पर नुकीला सिरा था। किंवदंती के अनुसार यह तलवार उन्हें उनकी कुलदेवी तुलजा भवानी ने स्वयं प्रदान की थी। मराठा 17वीं शताब्दी में शिवाजी राव भोंसले, उनके भाई इकोजी तथा पुत्र संभाजी के नेतृत्व में प्रमुख ताकत बनकर उभरे। महाराष्ट्र के पहाड़ी भूगोल के चलते वे छापामार युद्ध में निपुण हो गए। मुगल शासकों द्वारा सेना के शाही सेनापति के रूप में वे 1720 से 1740 के बीच राज्य सत्ता के रक्षक बने रहे। 1751 तक पश्चिमी डेक्कन उनके कब्जे में आ गया था और वे भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गए। यह मर्दानी खेल युद्ध कला का स्वर्ण काल था। वर्तमान में इस खेल का अभ्यास मुख्यतः कोल्हापुर में ही है। बहरहाल आज यह लोगों को इतना आकर्षित करता है कि देश के साथ अब विदेश से भी लोग इसे सीखने आ रहे हैं।
नमस्ते, मैं लखन जादव महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आया हूँ। कोल्हापुर में भुदरगढ़ तालुका में हमारा सव्यसाची गुरुकुलम नाम का गुरुकुल है, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय की युद्ध कला सिखाई जाती है। जिस युद्ध कला के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उसी युद्ध कला का प्रचार और प्रसार करने के लिए हमने ये युद्ध कला सिखाने का गुरुकुल शुरू किया है, जहाँ शस्त्र और शास्त्र सिखाया जाता है। इस युद्ध कला में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जितने भी सरदार थे, जहाँ हम इस पैलेस में जो खड़े हैं, जो महादजी शिंदे, इन्होंने पानीपत युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो उन लोगों ने जिन शस्त्रों का इस्तेमाल किया था, उसी शस्त्र का प्रशिक्षण हम देते हैं, जिसमें लाठी है, तलवार है, भाला है, पट्टा है, कुराड़ा है, बिटा है, खरी गदगा है, और सभी शस्त्रों की लड़ाई भी है, और सभी शस्त्रों के अनेक विविध प्रकार के कौशल भी सिखाए जाते हैं। कहाँ से लोग आते हैं या कहाँ आप सिखाने जाते हैं? अभी यहाँ हमारे गुरुकुल में देश और विदेश से भी बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं। आज तक कम से कम पिछले 6 साल में 5,500-6 हज़ार विद्यार्थी हमारे गुरुकुल में आके सीख गए हैं। भारत से पूरे देश में से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, स्पेन से आए हैं, सिंगापुर से आए हैं, थाईलैंड से आए हैं। ऐसे बहुत सारे देशों से बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ आते हैं, और पूरे देश में हम भी इस युद्ध कला का प्रदर्शन भी करते हैं। हमारे सभी विद्यार्थियों ने हर एक राज्य में इस युद्ध कला का प्रचार और प्रसार करने के लिए प्रयास किया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत की युवा पीढ़ी बलवान बने, सामर्थ्यशाली बने, और उसी के साथ साथ वो विवेकी भी बने। इसलिए हम महाराष्ट्र की जितने भी संत परंपरा है, हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको बढ़ावा देके एक बाजू में शस्त्र और दूसरे बाजू में शास्त्र, इन दोनों के साथ साथ युवा पीढ़ी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं।